गुरु गीता के अंतिम चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इस चरण में भगवती पार्वती ने भगवान महादेव से कुछ प्रश्न किए, उनके उत्तर शिव प्रभु ने दिए। उनको भी हम लोग आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा कि गुरु जीवन में क्यों। मनुष्य जब से ही होश संभालता है और उसी समय से जब से उसकी यात्रा जीवन की शुरू होती है, तो जो पहले संभालने वाली शक्ति है माँ, उसे भी गुरु कहा गया। और वो जितने प्रेम से अपना हृदय, अपना मस्तिष्क, अपने प्राण अपने बच्चे में लगा देती है और पूरे संसार की वस्तुओं का ज्ञान, परिचय सब मां कराती है। रिश्तों से, संसार से, नामों से, सबसे परिचय कराती है। और बच्चा केवल मात्र जिज्ञासा करता है, यह क्या, यह क्यों, यह कैसा। और कमाल तो यह है कि उसको प्रश्न अंदर होते हैं बहुत, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते। क्या, क्यों, कैसा भी बहुत देर में समझता है। इशारों से उंगली के बताता है ये क्या है, और माँ उसके इशारों से उसकी जिज्ञासा को समझ जाती है और उसको सारी दुनिया की जानकारी कराती है जो उसके आसपास परिवेश में जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। और इसी से ये माना जाता है कि प्रथम गुरु माँ है। और बालक के पास एक बड़ी बात होती है, अनुकरण करने की शक्ति। वह माँ के अनुकरण में रहता है, नकल करता है, यहाँ तक कि बच्चे माँ के जैसे बिंदी लगाने लग जाते हैं। लड़का होकर भी वो माँ की तरह श्रृंगार करने लग जाएंगे, माँ के पास बैठेंगे। माँ बच्चे की एक एक मुस्कान पर खुश होती है और बच्चे का पूरा ध्यान माँ से जुड़ा रहता है। यह वह रूप है कि जब हम देखते हैं कि एक माँ गुरु बन गई है और शिष्य कैसा होना चाहिए, जैसे वो माँ का बच्चा। माँ जो बताती है वो उसी को जानता है। प्रश्न उसके पास बहुत हैं, उत्तर जो दिए जाते हैं बच्चा उनको समझता है, और समझता ही नहीं उसको वो मान लेता है। ध्यान रखिए कि उसके बाद एक अलग स्थिति शुरू होती है, क्योंकि जो भी माँ सिखाती है, जो उसकी भाषा होती है, माँ की भाषा, वही बच्चे की भाषा बनती है और वही हमारी स्वाभाविक भाषा होती है, जिसे हम मातृभाषा बोलते हैं। और उसमें हम इतने ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं कि हम अपना गुस्सा प्रकट करना हो या प्यार प्रकट करना हो, तो हम अपनी मातृभाषा में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि पहली छाप जिससे हमारे जीवन पर पड़ती है वो माँ होती है। उसके बाद दूसरी छाप जो आती है वो पिता की आती है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि माँ की भूमिका 7 वर्ष तक है, और उन 7 वर्षों में वो बहुत कुछ देती है अपने बच्चे को, और 70% बच्चा उन 7 वर्षों में सीख जाता है। उसके बाद में हिम्मत देना, रक्षा करना, संसार में व्यवहार से लेकर, शिष्टाचार से लेकर, सभी तरह की चीज़ों के लिए जहाँ बच्चे में सुकोमलता आ गई थी, अब उसके अंदर दृढ़ता आए, साहस आए, वो सारी भूमिका पिता निभाता है। और वो उसे ऊपर उठना, संघर्षों का सामना करना और दुनिया की वो बारीकी जानने की जानकारी पिता के द्वारा मिलती है। उसके बाद में हम शिक्षक की भूमिका देखते हैं जीवन में, जिसके द्वारा हमें रोजी रोटी कमाने से लेकर के सांसारिक कुछ ज्ञान, हमें अक्षर ज्ञान मिलता है। लेकिन एक तीसरी स्थिति आती है जब हमें जीवन जीने की कला, इस दुनिया में किस तरह से हम जिएं, लोक कैसे सुधरे और परलोक कैसे सुधरे। क्योंकि
इस तल तक जीने से तो ऐसा लगता है कि जैसे पशु पक्षी कीट पतंग सब लोग जीते हैं। भगवान ने जो है सारे पशु पक्षी कीट पतंग को एक शिक्षक बन करके उन्हें एक ज्ञान दे दिया। पक्षियों को घोंसला कैसे बनाना है, अपना भोजन कहाँ ढूंढना है। और मजे की बात यह है कि कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग उनके पास ना कोई बैंक है, ना वो कोई पैसा जोड़ते हैं, ना वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं। और कमाल तो ये है कि अगर कोई पक्षी घोंसला भी बनाएगा तो एक ही आकार का बनाते हैं जितने से उनका काम चल सके। शेर के पास अगर पूरा जंगल भी है तो वो अपनी मांद उतनी रखेगा जितने में वो उसका शरीर जा सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जिसके पास में धन कमाना, इकट्ठा करना, जोड़े रखना और इसी के ऊपर उसका पूरा ध्यान जाता है। जितने बड़े मकान में रहता तो आदमी एक कमरे में या कमरे में भी एक पलंग जितनी जगह में उसका गुजारा चल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी अंदर की जो जिसे एक भूख कहते हैं वो इतनी, जिसको उर्दू वाले लोग हवस कहते हैं, वो इतनी बड़ी होती है कि पूरी दुनिया की जायदाद मिल जाए, मकान जमीन जायदाद मिल जाए तो भी उसको कम लगता है। और ये बिल्कुल वैसा होता है कि जंगल में दौड़ती जा रही गाड़ी से कोई एक बोरा नीचे गिर गया। बोरा गिर गया, रात में गिरा था, तो चूहे आ गए। चूहों ने अपना उस बोरे में से अपने अपने पेट भरने तक का भोजन ले लिया। चींटियां आ गई, एक एक दाना उठाकर ले गई, एक आध दाना उनके हिस्से आ गए। गिलहरी भी आई, जो मुंह में आ सकता था, एक बार, दो बार, तीन बार लेकर वो भी चली गई। लेकिन दिन में देखा तो एक गाय आई, उसने थोड़ा सा कुछ खाया, वो भी चली गई। सबने अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा लिया, लेकिन जैसे ही एक इंसान आया वो पूरा बोरा उठा के लेके गया। और सारे पशु पक्षी कीट पतंग देख रहे हैं इसका की भूख कितनी है। अब अगर वो पक्षी सोच रहे हो या जानवर सोच रहे हो, वो क्या कहेंगे? जिसका जितना पेट में आ सकता था उसने उतना लिया, लेकिन इस आदमी का पेट कितना बड़ा है, एक बोरा खा लेता है क्या ये? वो भले ही 2 रोटी खाता हो, लेकिन वो दूसरों के हिस्से की चीज उठा करके अपने घर में जमा जरूर करेगा। और अगर इसी तरह से सब लोग सबके हिस्से की चीजें छीनकर अपने अपने घर में बंद कर लेंगे, ये दुनिया जीने के काबिल नहीं रह जाएगी। दुनिया में जीना कैसे, दुनिया रहने के काबिल कैसे बने, दुनिया में सुख शांति कैसे आए, और फिर लगातार आवागमन के चक्र के साथ में हम जो दुख भोग रहे हैं उससे छुटकारा कैसे हो, ये भूमिका सारी गुरु की होती है। और अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस धरती पर एक ऊंचे अच्छे आदर्श मनुष्य और एक अच्छे समाज की परिकल्पना जिस तरह की होनी चाहिए, कैसा मनुष्य और कैसा मनुष्य समाज होना चाहिए, इस भूमिका को भगवान ने गुरु के हाथ में दिया और कहा कि एक बेहतर समाज की रचना करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना, क्योंकि उसे दानव बनने में देर नहीं लगती। जितने भी इस दुनिया में भयंकर जीव हैं, जहरीले जीव हैं, उससे भी ज्यादा भयंकर इंसान हो सकता है। और जितने भी दुनिया में देवताओं से भी बढ़कर देवता कोई हो सकता होगा, उससे भी ऊंचा इंसान है। ये देवता और दानव के बीच में खड़ा हुआ, एक दोराहे पर खड़ा हुआ ऐसा रूप है, ये किधर भी जा सकता है। कम से कम अगर देवता ना बने तो राक्षस ना बन जाए, उसे टिकाए रखना। अब उसके बाद दुनिया में यह हुआ है कि जो भी कोई अच्छे लोग दुनिया में रहे, उन्होंने ये भूमिका निभाई और कल्पना की। जैसे योगी अरविंद ने पांडिचेरी में रहकर साधना करते रहे, भारत के आज़ादी में भी उन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद में वो
केवल मात्र अपनी साधना में रत रहे और पूरी दुनिया को जो एक जीवन दर्शन दिया, बड़ा अद्भुत दिया। उन्होंने एक परिकल्पना की, सुपरमैन की, अति मानव की कल्पना की, और उस कल्पना का मतलब ये था जैसे इंसान दुनिया में दिखाई देते हैं ऐसे नहीं, कोई बेहतर इंसान होने चाहिए जिनकी बाहर की शक्ति उतनी नहीं जितनी अंदर की शक्ति काम करे, वो ज्यादा से ज्यादा नैतिक हों, उन्हें अपना दर्द इतना बड़ा ना लगे जितना दूसरों का दर्द बड़ा लगे, वो अपने लिए इतना ना सोचें जितना दूसरों के लिए सोच सकें, वो संतुलन बनाए, वो परिवार का ध्यान रखें लेकिन विश्व परिवार का भी ध्यान रखें, और उनकी ये कोशिश हो कि इस धरती में, प्रकृति में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का ऐसा रूप नहीं आना चाहिए कि संतुलन बिगड़े। हम लोग तो संतुलन बिगाड़ कर जी रहे हैं। एक ऊंचे मनुष्य की कल्पना की। गांधी जी ने अपने समय में कहा है कि एक अच्छे मनुष्य का मॉडल क्या होना चाहिए, उसको पेश करने की कोशिश की, ख्वाब देखे, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर पाए। आइंस्टाइन ने अपने समय में एक बात कही थी कि विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, और उसने जो है पदार्थ पर बड़ा काम कर लिया। मनुष्य के लिए पदार्थ कितना आसान और सुख सुविधा कितनी मिल सके, इस पर तो बात हो गई। अब विज्ञान को मुड़ जाना चाहिए, अब विज्ञान को काम करना चाहिए। पदार्थ पर बहुत काम कर लिया, पदार्थ जिसके लिए उस पर काम होना चाहिए, मतलब इंसान पर काम होना चाहिए, इंसान ऊंचा बन सके उस पर काम होना चाहिए। एक व्यक्ति की बात नहीं चाहिए, इमर्शन की बात हम लोग करें, या फिर जिन लोगों ने शिक्षा पद्धति पर, मोंटेसरी पद्धति से लेकर अन्य पद्धतियों पर काम किया, बच्चे को डांटो नहीं, उसको इस तरह से तैयार करो, एक नए मनुष्य की परिकल्पना को लेकर वो लोग चले। उसी रूप में मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो मैं भारत में एक और व्यक्ति को देखता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर को। उन्होंने कहा कि शिक्षा इस तरह से नहीं दी जानी चाहिए जैसे दी जा रही है। तो उन्होंने कहा ओपन स्कूल हो, खुले में प्रकृति के बीच मनुष्य को पढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए, जिससे उनके ऊपर, उनके अंदर जो छिपा हुआ है वो प्रकट होना चाहिए। आप उनको जबरदस्ती कुछ और बनाने जा रहे हैं, वो नहीं बने वो बच्चे, उनके अंदर क्या है वो प्रकट होने दो। उन्होंने भी प्रयोग करने शुरू किए। अब आप सोचेंगे कि ये सब क्या है। सबकी कोशिश थी एक ऊंचा इंसान, अच्छा इंसान दुनिया में बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया हो क्या गई है। मनोवैज्ञानिक लोगों ने इस पर अपना काम शुरू किया। उन लोगों ने कहा इंसान भ्रष्ट क्यों है, पूरी दुनिया में माफिया क्यों है, गुंडागर्दी क्यों बढ़ गई है, भय पैदा करने वाले क्यों हो गए हैं, इतना डर क्यों है, हर फील्ड में आदमी जानवर क्यों होने लग गया, बचाने वाला ही डॉक्टर जो है वो गलत तरफ क्यों जा रहा है, शिक्षक गलत तरफ क्यों जा रहा है, राजनेता जो है समाज सेवक था वो गलत क्यों हो गया। कहीं ना कहीं कोई कमी है, गुरु की भूमिका यहां पर है। मनोविज्ञान और विज्ञान ने बहुत सारी बातें की, और आखिर में उन्होंने कहा मस्तिष्क की 3 परतें हैं। 3 परतों में एक को हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, और दूसरे को रेप्टिलियन परत बोलते हैं मस्तिष्क की, और एक आखिरी जो बाद की परत मानी जाती है वो नियोकार्टेक्स होती है। अब इसमें कहा जाता है कि ये जो हमारा एनिमल ब्रेन है, जो हमारी रेप्टिलियन कहना चाहिए, वो जो हमारे मस्तिष्क की परत है, वो एक जिम्मेदार है जो हमारे अंदर के जानवर पने को पैदा कर देती है, और हमें जो है आगे चल कर के काम करना चाहिए। जो हमारा नियोकार्टेक्स है उस पर कुछ काम करना चाहिए, जो इंसान की आखिरी परत है, जो बाद में बनी जाकर के। मतलब उनका ये कहना है कि हम लोग जो आए, कहाँ से चलकर आए, जानवर पने से चल करके विकास होते होते मनुष्य वहां तक पहुंच गया कि आज भी उसके अंदर जानवर पना है, उसे बस जगा दे कोई एक बार।
और फिर कहते हैं कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं आपके अंदर के जानवर पने को जगाने के लिए। वो लोग नेतागिरी करेंगे, राजनीति करेंगे, वो भड़काने का काम करेंगे, आपके अंदर की उस परत को उठाते हैं कि जिससे आप हाथ में पत्थर उठा लें, घृणा करने लग जाएं। ये लोग ठीक नहीं है, मारो इनको। भी तुम इनको जानते तो नहीं हो। बोले बस ये समझ लो कि इस वर्ग के लोग अच्छे नहीं होते। और वो भड़का भड़का करके हाथों में झंडे दे दिए। तो हम कहां पहुंच गए? लड़ने वाले ग्रुप बन गए हैं, अलग अलग देश लड़ रहे हैं, समाज लड़ रहा है, वर्ग लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पर न जाने कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। तो कहा गया कि यहां से एक भूमिका शुरू होती है गुरु की, और उसको इस पर काम करना है। वो शुरुआत से इस कोशिश में लगे कि जो सरीसृप जाति से हमारा विकास होते होते और हम लोग जो है नियोकार्टेक्स तक जो हम पहुंचे हैं, इसमें कुछ और सुधार होता चला जाए। ये मनोविज्ञान की बात थी। अब मैं बात करता हूं आपके सामने उसकी, जो गुरु गीता में जो कुछ समझाया जा रहा है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो क्या चीज है। यहां यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। जैसे तुम्हारे बचपन में पूरे प्राण अटके रहते थे अपनी मां से, और बाद में आप पिता को देखकर रोते थे कि वो बाहर जा रहा है तो हमें उनके साथ जाना है। पिता को नहीं छोड़ सकता था, उसकी गोद को उसके कंधे पर बैठकर दुनिया देखने की इच्छा होती थी। अब वो मां की तरफ उतना ध्यान नहीं है उसका। बस ऐसे ही तुम्हारा एक ध्यान अपने गुरु के प्रति हो जाए। और गुरु की जिम्मेदारी क्या है? वो अपनी जिम्मेदारी निभाए कि केवल एक तल तक तुम अपनी जिंदगी मत जियो। छोटे से बच्चे के लिए उसका सारा संसार खेल खिलौनों में है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद अगर उसको किसी 50 साल के आदमी को बुलाकर कहें कि ये वो खिलौने जिनके लिए तुम रोया करते थे, या अब ये तुम रखो और थोड़ी देर खेलो बैठकर, बड़ा मजा आएगा। वो आदमी ऐसे देखेगा उसको कि अभी पागल खाने से छूट के ये आदमी आया जो मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। बचपन में खिलौने सच थे, लेकिन 50 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में वो खिलौने सच नहीं है। लेकिन खिलौने बदल गए, ये भी ध्यान रख लेना। अब आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी तो एक खिलौना है, दे दिया गया, आप रात दिन लिए बैठे हैं उसको, अपना काम भूल गए। खिलौने बदल रहे हैं, खेलने वाला वही है, रूप बदल रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि खिलौने भी सच थे अपनी जगह, उस उम्र के लिए वही जरूरी था। चीजें बदलती रहेंगी, आदमी वही रहेगा, लेकिन इस सब को सही ढंग से शिक्षा देकर समझा सके, जीवन जीने का रूप दे सके कि यहां से चलकर यहां तक तुम आए हो। लेकिन बच्चे मत बने रहना, उतनी दायरे में घूमते मत रह जाना। तो कहा गया है कि श्रद्धा तुम्हारी गुरु के प्रति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका भी कारण माना। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारे लिए मॉडल है, जो तुम्हारे लिए आदर्श है, तुम उसके रूप में ढलना शुरू कर दोगे, उसकी बात को मानोगे भी सही। पिता को कितना भी मानता रहा बच्चा, लेकिन जवान होने के बाद जब न्यू टेक्नोलॉजी की बात आती है, बच्चे को लगता है अच्छा मेरे पिताजी को यह भी मालूम नहीं, इनको तो कुछ जानकारी नहीं। अब वो छोटी सी एक टेक्निक जान गया बच्चा तो उसे लगता है उसे बहुत कुछ मालूम है, और माँ बाप भी उससे पूछ पूछ के अच्छा बेटा ये करके देना जरा। तो बच्चे को लगता है इनको तो कुछ जानकारी है ही नहीं। अब वो बच्चा जो है पिता के सामने बोलने लग जाता है, उनको समझाने लग जाता है तुम्हें दुनिया की जानकारी नहीं। और उधर माँ भी बोलती है कि ये जो है बहुत भोले हैं। अब मूर्ख तो कह नहीं सकती, भोला कह देंगे तो भोला कहने में दो चीजें बच जाता है आदमी। परिणाम कहां आता है? परिणाम वहां आ जाता है कि पिता के प्रति वो बात नहीं है। बाहर वाला समझाए समझ में आती है बात, पिता समझाए नहीं समझ में आती। वो प्यार तो करता है पिता से, श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, इसलिए उसकी बात क्यों मानेगा। व्यास कितने बड़े गुरु थे और कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन उनके पुत्र को जो है पिता समझाते रहे, लेकिन सुखदेव मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। और आखिर में पिता तो पिता ही है, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा जनक के पास में।
और जनक के पास जब वो गए, बात तो कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं उन्होंने की, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कहा था कि वन में भागना चाह रहे हो ना, किस लिए जाना चाहते हो? संसार में रहोगे, ईर्ष्या द्वेष से जो है मुक्त हो जाओगे। अगर संसार में रहोगे तो फंस जाओगे, तो जंगल में जाके मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा जंगल भी संसार का हिस्सा है, जंगल संसार से बाहर नहीं है। ईर्ष्या द्वेष वाली चीजें वहां भी हैं। किसी भी पक्षी ने बीट कर दी, तुम पत्थर लेके उसके पीछे भागोगे। वहां भी अनुकूलता प्रतिकूलता है। इस दुनिया में रहते रहते इससे ऊपर उठ करके जी करके दिखा दो। ज्ञान यहां से शुरू होता है। अब जनक प्रैक्टिकल है, और वो जहां लेकर गए वहां जाते ही और एक झटके के साथ सुखदेव मुनि का रूप जागृत हो गया। लेकिन वो कथाएं सुनाने का समय नहीं है आज। मैं आपको वहां लेकर जाना चाहता हूं। पिता के प्रति उतनी श्रद्धा, उतना भाव नहीं है, प्यार बहुत है। जनक के प्रति भी उनके मन में कुछ नहीं था, ये राजा मुझे क्या समझाएगा। लेकिन जैसे जैसे बात बनी तो भेद खुल गए। इसलिए एक बात याद रख लेना, संसार में जब जाओगे दिमाग लेके जाना, लेकिन जब घर में प्रवेश करोगे दिमाग बाहर रख लेना और दिल लेकर के घर में प्रवेश करना, तब बात बनेगी आपकी। घर में जाके दिमाग लड़ाना शुरू कर दोगे, वहां दिमाग लगा के विचार करना और बुद्धि लगाकर ये पागल है, ये ऐसे बात करता है, इसको ये तमीज नहीं, उसको तमीज नहीं, ये सब चीजें लेकर के घर में प्रवेश कर लिया तो आपका घर जो है प्रेम का मंदिर नहीं बन सकता। तो सारी बड़ी बड़ी बातें बाहर रख लेना, वहां दिल लेके जाना, क्योंकि ये दिल वालों की नगरी है। और अगर बाहर दुनिया में दिल लेकर के चले गए और घर में दिमाग लगाने लग गए तो आप बहुत धोखा खाओगे। इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है। बाहर जाके आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, घर में जाते आप जो लॉजिक ढूंढने लगते। चलते हम वहीं जहां से चर्चा छोड़ी थी मैंने कल, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी श्रद्धा है गुरु के प्रति तो फिर गुरु जो कुछ कहेगा उसे समझोगे भी सही, मानोगे भी सही। और यहां जानने के लिए मानना जरूरी है। विज्ञान में उल्टा है, वहां जानकर माना जाता है, यहां मानकर जाना जाता है। पहले विश्वास, हाँ ऐसा है, फिर दिमाग उस पर काम करेगा। विज्ञान कहता है ऐसे नहीं चलेगा, पहले जान लेंगे उसके बाद मानेंगे, और तब भी हम ये कहेंगे जितना हम जानते हैं उतना ही होगा, ऐसा नहीं, अगले वाले इससे भी आगे बारीकी की बात करेंगे। तो इसलिए भगवान शिव ने सबसे पहले एक बात कही कि मेरा ही रूप है गुरु, क्योंकि मेरी बात इस धरती पर कहने के लिए है। और मेरा जो धर्म है, क्योंकि भगवान धर्म स्थापना करने के लिए धरती पर आते हैं, तो धर्म की स्थापना लगातार करने का कार्य जो कर रहा है वो गुरु कर। तो वहां बात तब बनेगी जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी, तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। उसे कितना मानोगे, कितने हद तक मानोगे। भगवान शिव ने जो चर्चा की है इंतहा कर दी उन्होंने, इतनी श्रद्धा रखो, इतनी श्रद्धा रखो, इतनी श्रद्धा रखो, कितना कुछ उन्होंने कहा। ये सब कुछ मैंने आपको सुनाया, और अगर मैं उन सब को दोबारा बोलता हूं तो फिर उतना समय नहीं है। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम सर्वम ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा, ये कल आपको श्लोक मैंने सुनाया था आखिर में। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध कराने वाला गुरु है, और ये गुरु कृपा से ही परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप व्यक्ति देख पाता है। जिस तरह से सर्वम ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा, जिस तरह से दिए से दिया जलता है, ऐसे गुरु जो अनुभूति कर गया वो अनुभूति शिष्य को भी कराता है परब्रह्म परमेश्वर की। लेकिन इसमें बात तब बनती है जब आपकी श्रद्धा गहरी हो। और कमाल एक जगह और उन्होंने कहा कि गुरु सरल ढंग से, सहज ढंग से संसार के मध्य में, दुनिया में बसकर दुनिया से ऊपर उठ करके रहे, जिए। दिखाई उस तरह से नहीं देना चाहिए कि कोई वो विशेष है, वो सामान्य रूप में रहे। लेकिन ये बात जरा जरूर ध्यान में रख लीजिए कि जहां पर ये कहा गया कि भगवान शिव कह रहे हैं एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदाम करोति स याति नरकम घोरम यावत चंद्र देवा करो, कि ये महिमा मैंने तुम्हें जो सुनाई है ना पार्वती, गुरु की ये महिमा सुनने के बाद एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी बहकावे में, जोश में आकर के, संदेह में पड़ करके
न गुरु निंदा में शामिल हो और न किसी के गुरु निंदा करने पर आप उसमें शामिल हो जाओ। सहयाति नरकम घोरम, घोर नरक में पड़ने वाली बात हो जाती है। किया कराया पूरे जीवन का व्यक्ति का चला जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, नरक जैसी स्थिति में व्यक्ति आने लग जाता है और बाद में उसकी वो नरक वाली गति हो। इस पर बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारी चर्चा, जो इस समय मैं चर्चा नहीं करूंगा, केवल संकेत बताना चाहता हूं कि श्रद्धा की बात बहुत बड़ी की है और चर्चा इस बात पर भी की गई है कि गुरु और गुरु के प्रति किसी भी तरह से कोई निंदा करे, तुम्हारी श्रद्धा को डिगाए, तुम्हारे अंदर की स्थिरता को कम करता हो, तो वो तुम्हारी संपत्ति लूट रहा है। कौन सी संपत्ति? जिस संपदा के सहारे तुम इस लोक में और परलोक में अपने दुखों से छुटकारा पाओगे। क्योंकि मनुष्य का मन यह है कि किसी के गुण सुनने के बाद हमारा मन पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर किसी के बारे में कोई भी दुर्गुण वाली बात कह दी जाए, दोष वाली बात कह दी जाए, तो आदमी कहता डाउट तो मुझे पहले से ही था, तुमने आज पक्का कर दिया। है तो कुछ ऐसी बात। पूरी जिंदगी आदमी बांसुरी बजाकर लोगों को प्रभावित करता रहा हो, लोग प्रभावित हैं और बहुत खुश भी हैं, बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन जैसे कहा कि ये तो ठीक है पर ये चोर भी बहुत बड़ा है, कब तुम्हारा सामान लेके भाग जाए ये ध्यान रख लेना। आदमी तुरंत कहता चेहरे से तो मुझे पहले से ही लगता था चोर जैसा ही दिखाई देता है, अब चोर की कोई शक्ल होती है क्या? लेकिन एकदम मान लेते हैं। जज भी दो लोगों के, दोनों तरफ के पक्षों को सुनने के बाद और उसके बाद भी साक्ष्य प्रमाण देखने के बाद और फिर आखिरी बहस कराने के बाद निर्णय करता है। हम कैसे जज बन गए हैं भाई, तुरंत फैसला देते हैं किसी के बारे में। तो कहते हैं कि सावधानी बरत लेना, सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारा गुरु का रिश्ता है। यहां बहुत सावधानी बरत लेना, यहां निंदा मत करना।